स्वामी जी, आपके मुखारविंद से हम बराबर सुनते आ रहे हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो हमारे श्रोताओं के दिमाग के अंदर ये प्रश्न आने लग गया है कि आखिर हम मूल पे तो आए, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून क्या है, ये बात हमारी स्पष्ट हो जाती है क्योंकि सारे सिद्धांत इसके ऊपर आधारित है। तो ये कृपया इसको थोड़ा खोल के बताइए, कुदरत क्या है, कुदरत की रचना क्या है और कुदरत का कानून क्या है, ताकि चीज स्पष्ट हो जाए। ये आध्यात्म विज्ञान यानी स्पिरिचुअल साइंस का जो दर्शन है वो 3 चीजों के ऊपर आधारित है। कुदरत यानी 6 तत्वों जिससे दुनिया बनी है, जिससे मन वचन काया बना है और जिससे अवस्था बनी है। पिंडे सो ब्रह्मांडे, यानी कुदरत के बाहर कुछ भी है नहीं। तो कहने का मतलब यह है पूरी सृष्टि जो है जो कुदरत चलाती है, ये जो कुदरती रचना है। तो कुदरत शब्द पहले जो प्रयोग किया, कुदरत का मतलब होता है 6 सनातन तत्वों का एक नाम है कुदरत। 6 सनातन तत्व कौन से हैं? सबसे पहला तत्व है चेतन तत्व, जिसको हम दूसरी भाषा में आत्मा कहते हैं। तो आत्मा एक तत्व है, अविनाशी तत्व। दूसरा तत्व है जड़ तत्व, जो हम 5 इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं, और हमारा शरीर भी वो जड़ तत्वों से बना हुआ है। और इसीलिए ये जड़ तत्व है वही 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है। ये बीजा तत्व दूसरा तत्व है। तीसरा तत्व है गति सहायक यानी मोशन। जो भी मूवमेंट होती है हमारे 5 इंद्रियों के सामने, जो भी मूवमेंट होती है हमारे अंदर, जो भी मूवमेंट होती है सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र, ये सब मूवमेंट होती रहेगी और ये होती रहेगी, मगर हमको मालूम होना चाहिए कि ये कुदरत है, ये सब कुछ कुदरत करती है। तो कुदरत का मतलब होता है 6 तत्व। इसमें चेतन तत्व आया, जड़ तत्व आया, तीसरा तत्व गति सहायक आया, चौथा तत्व है स्थिति सहायक। गति सहायक स्थिति सहायक एक दूसरे का पूरक है। अगर रोड स्थिति सहायक है तो चलने वाली गाड़ी गति सहायक है। अगर शरीर के ऑर्गन स्थिति सहायक है तो उसमें चलने वाला ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग वो गति सहायक रहेंगे। यानी गति सहायक स्थिति सहायक दोनों एक दूसरे का पूरक है। 5वां तत्व है समय तत्व। बिना समय हम कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हमारा आयु देखना है तो भी चाहिए, हमको हर अवस्थाओं को भुगतान करना है पाप पुण्य के रूप में, उनके लिए भी लाइफ चाहिए, उनके लिए भी संजोग चाहिए। तो कोई भी संजोग ऐसा नहीं है कि जो हमारे कुदरती कानून से बाहर है। तो ये जो हमारा 5वां तत्व है समय तत्व, और 6ठा तत्व है आकाश, जो स्पेस है दुनिया के अंदर। ऐसे हमारे मन वचन काया में भी स्पेस है, तभी हम हवा ले पाते हैं, पानी पी पाते हैं या खाना खा सकते हैं। अगर स्पेस नहीं होती है तो वो भी नहीं होता। तो दुनिया भी स्पेस है और ये मन वचन काया के अंदर भी स्पेस है। तो जो ये जो 6 तत्व है, चेतन तत्व, जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस, ये जो 6 तत्व है उसका एक नाम है कुदरत। ये 6 तत्व से दुनिया बनी है, 6 तत्व से दुनिया चलती है, और ये मन वचन काया भी 6 तत्वों से ही बना है। और इसीलिए हमारे धर्म में कहावत है पिंडे सो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडे सो पिंड है। ये पूरी सृष्टि जो है 6 तत्वों की, वो 6 तत्व अंदर भी है और ब्रह्मांड में भी है। तो इसका संचालन कुदरत करते हैं। तो इसीलिए जो कुदरती रचना जो शब्द बोला था, जो मैं 6 तत्व की बात करता हूं, ये 6 तत्व के अंदर
लास्ट तत्व जो स्पेस था, तो अगर 6 तत्वों से देखा जाएगा तो ये दुनिया हर समय आपको ऑटो मोड देखेगी। ऑटो मोड दिखेगी, इसलिए राग द्वेष नहीं होगा, कर्ता भाव मालिक की भाव नहीं होगा। तो इसीलिए जिस प्रकार से हमने ये कुदरत का डेफिनेशन दिया है 6 तत्वों के साथ, इसका 6 तत्वों का एक नाम है कुदरत, और दूसरा आया कुदरती रचना, कुदरती कानून। ये 6 तत्व कुदरती कानून से काम करता है। दिन होता है, रात होता है, ठंडी गर्मी बारिश होता है, सभी कर्मों का फल मिलता है, और कर्मों का फल भी मिलता है, और ये पूरी सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र भरती ओर चलता है। तो ये भी कुदरती कानून से चलता है। तो ये कुदरती कानून से चलने के नाते इसको हम कुदरती कानून से चलता है यही कहेंगे। और हमारे कर्मों की जो भुगतान होती है वो भी हमारी मर्जी से नहीं होती है, कुदरती कानून से होती है। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग में ये कुदरती कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कानून कोई अवस्था बनती नहीं है, और कुदरत और कुदरती कानून से बनती हुई अवस्था को हम कुदरती रचना बोलते हैं। और वो रचना गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और स्पेस के मुताबिक जड़ तत्व को अवस्था में सहायक बनेगी। तो इसीलिए इसको कहते हैं कुदरती कानून। और तीसरी है कुदरती रचना। कुदरती रचना का मतलब होता है हम जो 5 इंद्रियों से अनुभव करते हैं, हम जो मन वचन काया से अनुभव करते हैं, ये सब कुदरती रचना है। क्योंकि जो कुछ भी होता है वो वास्तव में कुदरत ही करवाती है, हम इसमें कर्ता भाव और मालिक की भाव डाल देते हैं। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में गौर से समझने की आगे आगे कोशिश करते रहेंगे और अपना जीवन धन्य बनाएंगे।